साद एक नौजवान था जिसने हमेशा एक कामयाब बिजनेसमैन बनने का ख्वाब देखा था। वो एक गरीब घराने में पला बढ़ा और उसे अपने वालिदीन और बहन भाइयों की कफालत के लिए मुताद्दिद मुलाजमतें करनी पड़ीं। मुश्किलात के बावजूद साद कामयाब होने और अपने ख़ानदान के लिए बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए पुरज़्म था। साद ने हर फारिग लम्हा बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप का मुताला करने, कामयाब उसातिज़ा से रहनुमाई हासिल करने और सेमिनार्स और वर्कशॉप्स में शिरकत करने में सिर्फ किया। उसने सख्त मेहनत की और अल्लाह की रहमतों के लिए दिलजमाई से दुआ की, अपनी कोशिशों में रहनुमाई और मदद के लिए दुआ की। ताहिम उनकी कोशिशों के बावजूद साद को एक के बाद एक नाकामी का सामना करना पड़ा। उसने कई कारोबार शुरू किए, लेकिन वो सब माली तबाही में ख़त्म हो गए। उसे हर मोड़ पर मुस्तरद और मायूसी का सामना करना पड़ा और उसके ख़ानदान ने उसकी कामयाबी पर शक करना शुरू कर दिया। हौसला शकनी और हार मानने के दहाने पर साद ने एक अक्लमंद इस्लामी स्कॉलर इमाम अली से रहनुमाई तलब की। इमाम अली ने साद की कहानी सुनी और फिर उसके साथ एक हदीस, पैगंबर का कौल, शेयर किया। सब्र निस्फ ईमान है। उन्होंने वजाहत की कि सब्र का मतलब सिर्फ चीज़ों के बेहतर होने का इंतज़ार करना नहीं है, बल्कि अल्लाह के मंसूबे और वक्त पर भरोसा करना भी है। साद ने इमाम अली की बातों को दिल में लिया और अपने अक़ीदे और अपने अहदाफ से तजदीद अहद करने का फ़ैसला किया। वो मुसलसल मेहनत करता रहा, अल्लाह की रहनुमाई और हमायत के लिए दुआ करता रहा और इस यकीन के साथ कि उसकी कोशिशें आखिरकार रंग लाएंगी। साल गुजर गए और साद को बहुत से चैलेंजों और नाकामियों का सामना करना पड़ा। वो कई बार हार मानने पर आमादा हुआ, लेकिन उसे इमाम अली का कौल और सब्र के बारे में हदीस याद थी। वो आगे बढ़ता रहा, यहाँ तक कि जब चीज़ें नामुमकिन लग रही थीं। आखिरकार बरसों की जदोजहद और इस्तिकामत के बाद साद के सब्र का सला मिला। उसने एक कामयाब कारोबारी मुआहदा किया और एक खुशहाल कारोबारी बन गया। वो अपने ख़ानदान को मुहैया करने और अपनी बरादरी की खिदमत करने के काबिल था और इन सब लोगों की इज्जत और तारीफ हासिल करता था जो उसे जानते थे। अपनी कामयाबी के ज़रिए साद ने सब्र के बारे में सीखे इसबाक और अल्लाह के मंसूबे पर भरोसा करने की अहमियत को कभी फरामोश नहीं किया। वो ये जानते हुए कि उसकी कामयाबी अल्लाह की तरफ से एक नामत है और वो महज इसकी नामतों का मुहाफ़िज़ था, रहनुमाई और मदद की दुआ करता रहा। इस्लामी अखलाक, सब्र निस्फ ईमान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। कुरान 2 की सुपठरी। सब्र का बदला जन्नत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।